हेलो। देखिए, हम सभी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं और वीडियो की तैयारी हम लोग अब ज़ोर शोर से स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो है वो फॉर्म में आ चुका है और बाबा की वापसी हो गई है। तो बाबा की वापसी हुई है तो कुछ ना कुछ तो बवाल कटना ही है। तो आप देखिए, लोअर का यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो हुआ था लोअर का, उसका रिजल्ट आ गया। डबल बेंच का फैसला 1 महीने में आ गया। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा सकती है कि वीडियो का भी परीक्षा आपका जल्द ही होगा। और आप लोग जहाँ से भी तैयार कर रहे हैं, आप लोगों को जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, मेहनत लगा के खूब जी जान से पढ़िए। एक बार मेहनत लगा के पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोगों की लाइफ सेट हो जाएगी। देखिए, वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट है रीजनिंग, और रीजनिंग की ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। जितना क्वेश्चन हो सके उतना क्वेश्चन लगाइए। डेली कम से कम 50-60 क्वेश्चन रीजनिंग का आप लोगों को लगाना है, तब जाके आप लोगों की रीजनिंग सुधरेगी। और जो हम लोग कठिन कठिन रीजनिंग कहते हैं, रीजनिंग कठिन नहीं है, बस हमारे लगाने का अप्रोच सही नहीं है। थोड़ा नेट बंद कर देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हालचाल है। हाँ, चलिए। तो लगाने का अप्रोच सीखना है। आप 10 ही क्वेश्चन लगाइए। देखिए, 10 क्वेश्चन लगाइए, पहले उसका कॉन्सेप्ट सीखिए कि इस कॉन्सेप्ट से कैसे लगाना है। उसके बाद उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, हम कैसे शॉर्ट टाइम में उसको लगा सकते हैं, कैसे हम क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। तो इसको आपको करना है। तो देखिए, हम इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएंगे, और इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में रीजनिंग कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे हम ऐसे टाइप के आपके आते हैं डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन। आपके कोई स्टेटमेंट दे दिए गए, उसके आधार पे आप लोगों को निर्णय लेना होता है कि बताइए कि इसका क्या आपका सटीक आंसर हो सकता है। तो इसमें हम आप सभी को एक बात कंफर्म कर दें कि आप लोग अपना दिमाग मत चलाइए। 100% जो कहा गया है बस उसी पे फोकस करना है। इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये सब फालतू चीज़ें नहीं। जो कहा जाए बस उसी पे स्टक रहना है, अपने तरह से दिमाग नहीं लगाना है, तभी ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके सही होंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, और करीब करीब 10 से 12 क्वेश्चन आपके 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा इस टॉपिक से। डिसीजन मेकिंग, कथन, निष्कर्ष, इस टाइप का। तो ये टॉपिक आप लोगों का तभी मजबूत हो सकता है जब इस पे आप लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। और इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, आप अपना दिमाग कहीं कोने में रख दीजिए, बस ये जो लिखा है उसको पढ़ना है, और इसी के आधार पे हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे समझते हैं और कैसे इसको आंसर देते हैं। लिखा है, एक विद्यालय जो मुफ्त नाश्ता प्रदान करता था ताकि छात्रों को प्रतिदिन कम से कम एक बार उचित रूप से पोषक भोजन प्राप्त हो, ने जनवरी से इस सुविधा को बंद कर दिया। अब क्यों बंद कर दिया उसको देख लिए। बंद कर दिया क्योंकि चैरिटेबल सोसाइटी जो इसका प्रबंध करती थी उसे प्राप्त होने वाली दान में कमी आ गई। अब देखिए, कोई चैरिटेबल सोसाइटी थी, वो क्या कर रही थी, एक विद्यालय को पैसा दे रही थी, और उस विद्यालय में जितने बच्चे थे उन लोगों को पोषक तत्वों की मतलब अच्छा खाना खिलाने के लिए वो चैरिटी कर रही थी। तो आप लोगों को एक मोटा मोटी समझ में आ गया कि इसमें क्या कुछ करना है। अब अपने तरफ से दिमाग नहीं लगाना है। अब स्टेटमेंट को कैसे पकड़ना है इसको समझिए। अब देखिए, स्टेटमेंट आपको 4 दिए जाएंगे। इसमें आपको सबसे पहले ये नहीं खोजना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही ऑप्शन आपको नहीं खोजना है, सबसे पहले उस ऑप्शन को खोजिए जो ऑप्शन आपका सही नहीं है। अब देखिए, हम लोग इसी तरह करेंगे तो सही होगा। एलिमिनेशन मेथड हर सब्जेक्ट में काफ़ी रामबाण तरीका होता है। आपका गलत क्वेश्चन कौन है उसको पहले हटाइए, तब जाके आप सही पे आइए। आप तुरंत सही के चक्कर में मत पड़िए कि कौन सा सही हो सकता है। अब देखिए, पहला हम लोग पढ़ते हैं, छात्रों को जनवरी से कोई पोषक भोजन नहीं मिल सकता। अब देखिए, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, सोचिए और इसको पढ़िए। इसने जनवरी से क्या कर दिया, बंद कर दिया चैरिटी देना, ताकि और उस विद्यालय में जितने भी बच्चे पढ़ते थे तो उनके क्या हो गया कि उनको अब भोजन नहीं मिल पाएगा, ऐसा कुछ कंडीशन इसमें दिया गया है। तो क्या इस चैरिटी के दान देने से या चैरिटी देने से जब बंद हो गया, तो या ऐसी पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना, या ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि छात्र जनवरी से कोई पोषक तत्व नहीं खाएं। ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या कहा गया है,
ये तो इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि जनवरी के बाद उनको कुछ मिला ही नहीं, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। फिर देखिए, भविष्य में चैरिटेबल सोसाइटी को दिए गए दान में और कमी आ सकती है। अब देखिए, ये भी नहीं बताया गया है कि भविष्य में क्या होगा, वर्तमान में क्या होगा, इसके बारे में हम लोग मान के चलें तो ये जनवरी से क्या कर दिया, चैरिटी देना बंद कर दिया, क्योंकि उसको पास चैरिटी ही कम आती थी। तो आगे क्या करेगा, आगे क्या नहीं करेगा, इसके बारे में तो हमें जानकारी ही नहीं है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, इल्यूमिनेट हो गया, ये ऑप्शन पहले से इल्यूमिनेट हो गया। अब देखिए थर्ड ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा प्राप्त दान का उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। अब देखिए, इस स्टेटमेंट के आधार पे यदि सोचेंगे तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि चैरिटेबल सोसाइटी अपने पैसे को कहाँ लगाती है, कहाँ नहीं लगाती है। हमें बस इस स्टेटमेंट से हमें अपना कंक्लूजन निकालना है कि इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हम क्या कह सकते हैं, जो ये आपके पास एक कंडीशन दिया गया है। अब चौथा ऑप्शन आप पढ़ेंगे, तो चौथा ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद देखिए इसका आंसर हम लोग क्या दे सकते हैं कि नहीं। अब परिवारों के पास या तो अपने बच्चों को पोषक भोजन प्रदान करने की क्षमता नहीं है, या वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि पोषक भोजन क्या है। अब देखिए, इसमें आपको लॉजिक देखना है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो भी एक विद्यालय में पढ़ रहे थे बच्चे, उनको प्रतिदिन कम से कम एक बार भोजन खिलाया जा रहा था। किसके द्वारा, जो चैरिटेबल सोसाइटी थी वो स्कूल को पैसा देती थी, और वो स्कूल वाले क्या करते थे, या कोई संस्था उनको भोजन बना के अच्छा भोजन कराती थी, जैसे मिड डे मील जो गवर्नमेंट की स्कीम है उस टाइप का। तो इसमें क्यों किया जा रहा था, क्यों इसमें, क्योंकि जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनके घर में उतनी सुविधा नहीं है, उतना व्यवस्था नहीं होगा कि वो अपने घर में अच्छा खाना खा सकें या उनकी फैमिली अच्छा खाना खिला सके। तो इसका लॉजिक हम लोग ये पकड़ सकते हैं कि डी ऑप्शन में क्या दिया गया है, डी ऑप्शन में जो तर्क दिया गया है वो इस स्टेटमेंट के आधार पे क्या होगा, सही हो जाएगा। लेकिन और जो बाकी तीन दिए गए हैं उसका कुछ लॉजिक क्या नहीं बैठ रहा है। लेकिन कई लोग क्या होंगे कन्फ्यूजन में, इसको भी मारेंगे, इसको भी मारेंगे। चैरिटेबल सोसाइटी क्या करती है, अपने धन का उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए करती है, तो ये भी देखने में अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या इसमें मेंशन किया गया है, जो ये स्टेटमेंट है इसमें तो मेंशन नहीं किया गया है कि चैरिटेबल सोसाइटी अपने धन का कहाँ उपयोग करती है। इसमें तो आपको डायरेक्ट दिखाया गया है ना कि चैरिटेबल सोसाइटी एक स्कूल को फंड देती थी ताकि उस स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनको कम से कम एक टाइम भोजन मिल सके, अच्छा भोजन मिल सके। क्यों मिल सके, क्योंकि उनके घर में जो उनके माता पिता हैं या उनके परिवार वाले लोग हैं वो उस तरह का भोजन नहीं करा पा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई संपन्न परिवार का आदमी है, वो कोई भेजेगा अपने बच्चों को इस जगह पे जहाँ पे एक टाइम क्या किया जा रहा है, अच्छा भोजन खिलाया जा रहा है, क्योंकि वो सामर्थ्य हैं कि अपने बच्चे को भोजन करा सकते हैं। तो इस तरह आप लोग लॉजिक लगा के सोचेंगे तो क्वेश्चन आप करेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इल्यूमिनेशन मेथड को अप्लाई करना है। इल्यूमिनेशन मेथड अप्लाई करने के बाद आपको बेस्ट देखना है कि बेस्ट क्या हो सकता है, बेस्ट कैसे हम लोग निकालेंगे। ये आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पे इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन UPSSC के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं। यूथ कंपटीशन की जो बुक है उसी में से क्वेश्चन हम आप लोगों को सॉल्व कराते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि UPSSC की औकात कितनी है। अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं। प्रारंभ से ही शिक्षा और शिक्षा के महत्व को मान्यता दी गई है। किसी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है क्योंकि यह अध्ययन, ज्ञान और कौशल को बढ़ाता है। किसी भी अन्य लक्ष्य की तुलना में शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि यही वो मुख्य तत्व है जिसमें जीवन को आकार मिलता है। शिक्षा के बहुत फायदे हैं। शिक्षा एक बहुत अच्छा साधन है जो सभी को उनके जीवन से लाभान्वित करता है। निम्नलिखित में से विकल्प शिक्षा के लाभों में से नहीं है। अब देखिए इसमें बताया गया है कि शिक्षा क्या होनी चाहिए, कैसे, क्या बेनिफिट है, क्यों उनको महत्व देना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये क्या है, ये नेचुरल चीज़ है, ये सामाजिक चीज़ है। तो इसको हमें सोचना है कि शिक्षा से क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। इसके बारे में देखिए, पहला दिया है शिक्षा व्यक्ति को समाज में
सशक्त बनाने में सक्षम बनाती है। तो ये बिल्कुल ज़रूरी है कि जब तक आदमी एजुकेटेड नहीं होगा तब तक वो कैसे जानेगा कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। तो ये सही गलत की पहचान आदमी एजुकेशन से ही प्राप्त करता है या बहुत बड़ा अनुभव हो तो प्राप्त करता है। तो एजुकेशन इज मस्ट। तो उसके बाद ये क्या होगा, ये आपका राइट आंसर होगा, मतलब इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसमें बोला गया है। अब देखिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। आप थोड़ा टाइम लीजिए, क्वेश्चन में ये देखना है कि नहीं दिया है कि है दिया है। आप लोगों को पूछा है कि क्या लाभ नहीं हो सकता है, क्या लाभ नहीं है, तो आपको लाभ जो है उसमें ऑप्शन नहीं मार देना है कि ये तो लाभ ही होगा। इसके चलते में कई लड़के क्या करते हैं, निगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। और आपको हम सचेत कर देते हैं, एक बार निगेटिव मार्किंग में गए तो 2.5 नंबर का आपको नुकसान होगा। और पॉइंट में लड़के को छटने की पॉसिबिलिटी होती है। आप जिस दिन 1 नंबर से छट जाएंगे उस दिन आपको बहुत दर्द होगा, और फिर पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको यही लगेगा काश हम और अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होते तो हमारा क्या होता, गलत नहीं होता। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और लॉजिक समझिए कि क्या रीजनिंग में हमें लॉजिक अपनाना है, कहाँ हम गलती कर सकते हैं, तो इसको आपको समझना है। अब किसी के गाइडेंस में आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और इसको देखिए। क्वेश्चन को पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखिए। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। अब देखिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। अभी आपको डाउट हो रहा है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो हम लोग एलिमिनेट करते हैं। ये क्या है, लाभ है, तो इसको हम लोग राइट आंसर नहीं मानेंगे। अब देखिए लाभ नहीं है ये पूछा है, तो ये लाभ है, तो इसको एलिमिनेट करते हैं। अब दूसरा में हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या है। अब ये देखिए, यह समाज के सभी लोगों में समानता की भावना लाता है। ये भी एक बहुत बढ़िया बात है कि समाज में ऊंच नीच, गरीबी अमीरी को, दूरी को क्या करता है, एजुकेशन के द्वारा हम मतभेदों को सही करते हैं, आपस में भाईचारा लाते हैं। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एजुकेशन के माध्यम से ही होती हैं। तो ये भी क्या होगा, आपका लाभ ही है, तो इसको भी हम लोग एलिमिनेट करते हैं। फिर थर्ड पढ़िए, यह लोगों के मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से सशक्त बनाता है। यह क्या करता है, लोगों को मानसिक रूप से, इंटेलेक्चुअल रूप से, सोसाइटल रूप से, ये सब क्या करता है, एक मेंटल इंटेलिजेंस देता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, अपने लाइफ को बेहतर बनाते हैं। तो ये भी क्या है, एक लाभ ही है। तो बच कौन गया, बी। तो बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए इसको हम लोग लाभ नहीं कहेंगे, ये क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन आपको बताना है। इस पे चलिए हम क्वेश्चन पूछते हैं कि राइट टू एजुकेशन किस संशोधन में किया गया था और आर्टिकल किस में है, किस आर्टिकल में इसका मेंशन है, आपको ये कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें भिन्न चुनना है, उपग्रह, तारा, सूर्य, पृथ्वी और ब्रह्मांड। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्रह्मांड। क्यों, ब्रह्मांड के अंदर क्या होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, तो ब्रह्मांड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा सबसे। फिर यहाँ क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इसको टफ क्वेश्चन माना जा सकता है, क्योंकि इसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी। और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको रिस्क नहीं लेना है। यदि आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत उसको छोड़ दीजिए। आप संतोष कर लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आप नेगेटिव मार्किंग करने से बचिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन कीजिए। आप 30 क्वेश्चन ही कीजिए लेकिन सही क्वेश्चन कीजिए, लेकिन 30 क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अभी आप प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए कि 30 हम कर रहे हैं तो 1-2 क्वेश्चन गलत हो, उसके बाद हमारा सारा सही हो। फिर इसको धीरे धीरे इंक्रीज करना है और हम लोगों को 45 प्लस अपना मार्क्स लेके जाना है। अभी हमारे पास 30-40 दिन लगभग है समय, तो आपके पास काफ़ी अच्छा समय है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, तो कीजिए। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, नेवला, उदबिलाव, शाही, चूहा, गिनी पिग, ये सब क्या होते हैं, एक तरह के जानवर हैं। और इसमें क्या होता है, ये जो चारों जानवर हैं, उदबिलाव, शाही, चूहा और गिनी पिग, ये रोडेंट टाइप के जानवर हैं, कृदंत इसको बोलते हैं। और नेवला क्या होता है, ये मैंग्रोव टाइप के जानवर हैं, स्तनधारी इनको बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नेवला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जीएस का कमाल है, जिसका जीएस सही रहेगा वो सही कर जाएगा। अब देखिए, डॉलर
और टका, टका किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश की। और डॉलर इंटरनेशनल मनी है, आप सभी जानते हैं कि ये अमेरिका का मनी है। और दिरहम, दिरहम क्या होता है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात का ये करेंसी है। लेम्पीरा और कोर्टेस, लेम्पीरा और कोर्टेस के बारे में हम लोग कन्फ्यूज हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, ये दो ऑप्शन तो आपको कट गए, बचे ए और बी ऑप्शन। तो ए और बी ऑप्शन में लेम्पीरा जो होता है होंडुरास की मनी है। होंडुरास जो देश है उसकी जो मनी है उसको हम लोग कहते हैं लेम्पीरा। और पुर्तगाल के कोर्ट को हम लोग कहते हैं कोर्टेस। कोर्टेस किसको कहते हैं? पुर्तगाल के कोर्ट को। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और बाकी सब जो जितने हैं वो क्या हैं? किसी न किसी देश की मुद्रा हैं। लेम्पीरा होंडुरास की मनी है, और दिरहम यूएई की मनी है, टका बांग्लादेश की, और डॉलर अमेरिका की। चलिए इसके बाद हम लोग ये देखते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। मोतियाबिंद, कोशिका प्रदाह, ग्लूकोमा, हाइपरमेट्रोपिया और ट्रेकोमा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए जो मोतियाबिंद होता है, ग्लूकोमा होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, ट्रेकोमा होता है, ये क्या होता है? नेत्र से संबंधित हैं, आँख से संबंधित हैं। और जो कोशिका प्रदाह होता है ये क्या है? कोशिका से संबंधित है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? ये डी ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो इस पर प्रैक्टिस आप लोग जरूर कीजिए। अभी इसी में देख लीजिए चौथा क्वेश्चन है। कान हो गया, टांग हो गया, हृदय हो गया, ब्रिक हो गया, हाथ हो गया। अब इसमें आप लोगों को देखना है, अपने बॉडी को एनालिसिस करना है, और उसके बाद देखना है कि इसमें देखिए कान, टांग, ब्रिक और हाथ ये क्या है? बाह्य रूप से हैं। और हृदय क्या है? हमारे बॉडी के अंदर है। तो इसमें जो आपका भिन्न होगा वो क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा आपका भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है वीडियो एग्जाम और यूपी ट्रिपल एससी के लिए। यूपी ट्रिपल एससी का जब भी एग्जाम होता है तो वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वेन डायग्राम से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्या करेंगे? क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं आज। एक सामाजिक कार्य के लिए 100 छात्रों की कक्षा में 50 ने पेड़ लगाने के लिए जाना पसंद किया, 70 ने स्वच्छता अभियान में जाने की इच्छा जताई, और 10 छात्रों को इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया। तो दोनों सामाजिक कार्यों को कितने छात्रों ने पसंद किया? अब देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें देखिए ये 2 लोग हैं, इसका हम लोग वेन डायग्राम बना सकते हैं। अभी देखिए ये बेसिक हम आपको समझा रहे हैं तो हम डायग्राम बना रहे हैं, बाकी इसका डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे। इतना हम आप लोगों को कैपेबल बना देंगे कि वेन डायग्राम के क्वेश्चन को आपको बिना वेन डायग्राम बनाए ही आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्या मेथड है। अब देखिए 2 लोग हैं, एक लोग पेड़ लगाते हैं और एक लोग क्या करते हैं? स्वच्छता अभियान में जाते हैं। तो ये स्वच्छता अभियान में जाते हैं, और इसमें देखिए 50 ने पेड़ लगाने के लिए पसंद किया। अब 50 लोग हैं पेड़ लगा रहे हैं, और 70 लोग क्या हैं? स्वच्छता अभियान में जा रहे हैं, और 10 लोग क्या हैं? दोनों अभियान में नहीं जा रहे हैं। तो 10 क्या हो गए? 10 निगेटिव हो गए, मतलब दोनों में भाग नहीं ले रहे हैं। तो बचे कितने? आपके टोटल है 100 में से 10 आपका कट गया, तो कितने बचे? 90 लोग ही तो बचे, जिसमें से 50 लोग पेड़ लगा रहे हैं और 70 लोग स्वच्छता अभियान में जा रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? आपसे पूछा गया है कि दोनों सामाजिक कार्यों को कितने छात्रों ने पसंद किया, मतलब आपको पूछा गया है कि यहाँ पे कौन लोग आएगा। अब देखिए इसको लगाने का काफ़ी आसान तरीका, इसको 50 को जोड़ लीजिए 70 में, तो ये कितना हो गया? 120 हो लगे। और आपके पास टोटल लोग कितने हैं? 90 लोग हैं, क्योंकि 10 लोग तो आपके पहले ही हट गए हैं, ना वो पेड़ लगाएंगे ना स्वच्छता अभियान करेंगे, तो इन 10 लोगों को तो काउंट नहीं करना है। और ये दोनों लोग मिलके कितने हो जा रहे हैं? 120, और आपके पास पर्सन कितने हैं? 90 ही हैं, तो इसको माइनस कर दीजिए, तो कितने आएंगे? 30। बीच में क्या आ जाएगा? 30 लोग क्या हो जाएंगे? ये दोनों काम करने में पसंद होंगे। इसमें एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, आपसे पूछ लिया जाए कि केवल पेड़ कितने लोग लगाते हैं, तो आपका देखिए बीच में कितने आए? 30 लोग। तो ये पूरा जो सर्किल है
यहाँ पे ये जो पूरा सर्किल है ये कितने लोगों का है? 50 लोगों का। तो 30 लोग तो यहाँ आ गए, तो यहाँ कितने लोग आएंगे? 20 लोग। और ये इस सर्किल को हम देखेंगे तो इस सर्किल में कितने मेंबर हैं? 70। तो 70 मेंबर हैं, तो 30 पहले आ गए, तो ये कितने होंगे? 40। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि केवल पेड़ कितने लोग लगाते हैं, तो आपका क्या आंसर होगा? 20 होगा। केवल स्वच्छता अभियान में कितने लोग जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? आपका 40 आंसर हो जाएगा। और इसमें आपको दोनों पूछा है, तो दोनों कौन काम करते हैं? 30 लोग। तो इसका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों को कॉन्सेप्ट देखना है और कॉन्सेप्ट से हम लोगों को लगाना है। इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए, अब इस पर 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लगा लेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक हम कैसे कर सकते हैं? आपको पता है कि 100 लोग क्या हैं? 100 लोग, हाँ हमारे पास 100 स्टूडेंट हैं, उसमें से 10 क्या कर रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। तो हमारे पास लोग कितने बचे? 90। 70 लोग स्वच्छता अभियान कर रहे हैं और 50 लोग पेड़ लगा रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 120। तो दोनों में कॉमन कितने होंगे? 30। आपको लगा देना है आंसर। बिना वेन डायग्राम बनाए ही आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ये तभी करेंगे जब आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और प्रैक्टिस होगी तब। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जम के प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन। ये क्या है? इसमें बोला है उस घन क्यूब का चयन करें जो निम्नलिखित शीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसको हम लोग और अच्छे से देख लें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? पहले इस दोनों ऑप्शन को चेक करते हैं कि इसमें पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। रेखाओं के अनुदिश मोड़कर नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं यहाँ पे। चलिए अब देखिए, रुक जाओ। हाँ देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है? इस फिगर को एनालाइज करना है। अब देखिए यहाँ पे 4 बिंदु है, तो 4 बिंदु आपको खोजना है। 4 बिंदु आपका यहाँ हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है? अब ऊपर क्या है? 5 बिंदु है, तो 5 बिंदु हमारा यहाँ है और 4 बिंदु यहाँ है। तो ये क्या हो सकता है? ये आपका हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप कमेंट करके बताइए। अब देखिए यहाँ पे 5 बिंदु है और नीचे 4 बिंदु है। आप इसको और डिटेल में ऐसे बना लेंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक ये हो गया, ये हो गया, और फिर ये डार्क वाला हो गया, और फिर यहाँ पे 4 बिंदी, और यहाँ पे एक है जो सर्किल है, और ऊपर कितने हैं? 5 बिंदु, 1 2 3 4 5। अब हमें क्या करना है? इसको मिटाते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है, बस आपको समझना होता है कि क्या हमको करना है क्या नहीं करना है। अब देख लीजिए यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 के ऊपर हम 5 को ला सकते हैं। 5 वाला जो ये पोर्शन है, ये जो पोर्शन बनाया गया है 5 वाला, अब देखिए ये जो दोनों साइड में होते हैं, ये वाले और ये वाले, यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर जाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर जाते हैं। तो हम लोग इसको 5 को खिसका के इधर ले दिया है एकदम पास में। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 4 है, 4 के ऊपर 5, 4 के ऊपर क्या है? 5 है, तो 5 हमने रख दिया। अब हमें साइड में आना चाहिए सर्किल, ब्लैक सर्किल आना चाहिए। तो क्या ये साइड में आपका आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। आपको यहाँ लाना पड़ेगा सर्किल को, तब तो ऐसा फिगर बन पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा। तो ये हम नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा कि ये फिगर हम लोगों का इस डायग्राम से नहीं बन पाएगा। अब इसको हम लोग देखेंगे तो देखिए ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ये इसके रेंज में नहीं है। अब इसको देखिए, ये 5 है, 5 के ऊपर क्या है? 1 है, तो हमने 5 को क्या बना दिया? यहाँ बना दिया, यहाँ पे 5 को बना दिया, ये 5 हो गया। और 5 के ऊपर 1 है, 5 के ऊपर इस तरह उल्टा करके देखते हैं तो 1 है, और 1 के और 5 और यहाँ ये रेक्टेंगल के साइड में क्या है? 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है। तो ये फिगर बनाया जा सकता है, और ये फिगर क्या कर नहीं बनाया जा सकता है। तो ऐसे ही सोचेंगे तो ये भी फिगर क्या होगा? नहीं बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है,
केवल ये ऐसा फिगर है जिसको हम लोग नहीं फार्म कर सकते हैं। इसको और डिटेल में हम आप लोगों को समझाएंगे, आप लोग वेट कीजिए। तो आप लोग जुड़े रहेंगे तो इसको डिटेल में हम लोग समझ लेंगे धीरे धीरे करके। देखिए ये यूपीट्रिपल में एक क्वेश्चन आता है जिसका सही से प्रिंट नहीं है, तो इसमें सब दिखाया जाता है, आपको एक डायग्राम दिया रहेगा और उस डायग्राम के अनुसार आपको क्वेश्चन करना रहता है। तो इसको छोड़ते हैं, दिखाइए नहीं दे रहा है तो क्या मतलब है, तो इसको भी हम लोग छोड़ते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है ये वाला फिगर, इसमें भी आपको डायग्राम दिया रहता है और डायग्राम के माध्यम से क्या किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, कहीं यहाँ चला दिया ईस्ट की ओर चला दिया तो यहाँ चल जाएंगे, नॉर्थ की ओर चला दिया तो यहाँ चल जाएंगे, फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला दिया तो इधर चल जाएंगे, और अंत में पूछेगा कि आप कहाँ खड़े हैं। तो आपका सारा पॉइंट दिया रहेगा, बुक जो पेपर शीट आएगा उसमें काफ़ी अच्छे से समझाया रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपका आसान है, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में आपको एक डायरेक्शन हम बना लेते हैं। ये देखिए ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए इसमें नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट को हम वेस्ट साउथ नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी मूल डायरेक्शन होती है केवल नॉर्थ और साउथ होता है। ईस्ट और वेस्ट को हम लोग कल्पना करके बनाए हैं, इसलिए जो ओरिजिनल रहता है ओरिजिनल वैल्यू को हम लोग पहले तवज्जो देते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का क्या है, ये भी देखिए। अब देखिए एक और क्वेश्चन आ गया इसी पे, तो इसको और अच्छे से समझेंगे। इसका फिगर भी सही है। उस घन क्यूब का चयन करें जो सीट को रेखाओं के अनुदिश फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता। अब इसमें भी वही सेम क्वेश्चन, तो एक और क्वेश्चन हम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए मिल गया। अब देखिए इसमें कौन नहीं बनाया जा सकता है, इसको हमें देखना है। अब यहाँ पे देखिए ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, डार्क है, और ऊपर क्या है ओपन डार्क है, और साइड में क्या है 4 है। तो आप इसको आप ध्यान से देखिए तो क्या इस फिगर को बन रहा है कि नहीं। इसके साइड में ये है और ऊपर में ये है, तो ये आपका पॉसिबल है, ये बन सकता है। तो पहला क्या हो जाएगा आपका नहीं होगा, इसको ऑप्शन नहीं मारना है। यहाँ पे दिया है कि जो बन सकता है वो ऑप्शन नहीं लेना है, जो नहीं बन सकता है उसको हमें मार्क करना है। तो ये बन सकता है, इसके लिए हम लोग काट दिए इसको। अब इसको हम लोग चेक करते हैं। रेक्टेंगल के ऊपर आपका क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। अब देखिए इसको हम लोगों ने रख लिया। अब फिगर को हम लोग क्या सोचेंगे, अब इसके ऊपर है तो यहाँ पे इसके ऊपर हम लोग इसको बना देते हैं, और यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे तो स्क्वायर ओपन है, तो यहाँ पे राइट साइड में क्या है स्क्वायर ओपन है। तो ये भी फिगर आपका बन गया। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका आंसर नहीं होगा। अब बी ऑप्शन देखते हैं, तो बी में क्या है, ये है आपका डार्क रेक्टेंगल। तो डार्क रेक्टेंगल को पहले देख लीजिए, उसके साइड में आपका ये है, राइट में ये है, तो आपका राइट मान लीजिए ये है, और इसके ऊपर क्या है 4 है, जबकि इसके ऊपर क्या है 5 है। 5 पॉइंट आना चाहिए। इसके आप इधर जाएंगे नीचे जाएंगे तब आपका आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए इस फिगर को, देखिए कैसे हम लोग इसको समझते हैं। आपको हमने बताया है कि आपको जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको राइट मुड़ना है, तो क्या करना है क्लॉकवाइज मूव करना है राइट के लिए, और जब आपको लेफ्ट मुड़ना है तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। बस यही आपको 2 कॉन्सेप्ट याद रखना है। डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन होगा आप लगा लेंगे। यूट्यूब पे देखेंगे तो डायरेक्शन का 2-2 घंटे का लोग वीडियो बनाए हैं, फिर भी हमें कन्फ्यूजन होता है कि हम क्वेश्चन करें तो कैसे करें। तो आपको इतना नहीं करना है, कॉन्सेप्ट बस यही है कि राइट मुड़ेंगे तो क्लॉकवाइज, लेफ्ट मुड़ेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। बार बार पेज मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग एक समझते हैं, इसको छोड़ के कोई आदमी है नॉर्थ की तरफ जा रहा है, वो क्या किया राइट की तरफ मुड़ गया। तो ये तो आसान है, क्योंकि हम अपने आप को यहाँ पे खड़ा कर देंगे तो राइट हमारा इधर हो जाएगा और लेफ्ट हमारा इधर हो जाएगा। तो ये तो आसान है। उसके बाद देखिए यदि कोई व्यक्ति साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है और इससे बोला जाए कि आप किधर मुड़िए, राइट डायरेक्शन में मुड़िए, तो हमने क्या बनाया है राइट के लिए क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कहाँ ऐसे घड़ी चलती है तो मुड़ेगा किधर, इधर, ये राइट में। आई बात समझ में। अब लेफ्ट की तरफ मुड़ना है तो हमने क्या बताया, लेफ्ट की तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका एंटी क्लॉकवाइज किधर हो जाएगा, लेफ्ट के लिए इधर मुड़ना पड़ेगा।
तो इस तरह क्या हो जाएगा कि आपको पेज नहीं मोड़ना पड़ेगा और आप आसानी से सीख जाएंगे कि हाँ आपको कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए इसमें ये और ये फिगर क्या हो गया था, कट गया था। तो इस फिगर को हम लोग चेक करते हैं। डार्क स्क्वायर के ऊपर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो डार्क स्क्वायर के ऊपर आपका 4 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए डार्क स्क्वायर के राइट में आपका ओपन स्क्वायर है, इधर क्या है क्लॉकवाइज, तो इधर राइट हो गया। और यहाँ देख रहे हैं तो इधर क्या आ रहा है आपका ऊपर की तरफ है, मतलब यहाँ पे लेफ्ट की तरफ है और यहाँ पे राइट की तरफ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा और यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको हमें समझना है। अब इसको हम लोग फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं। आप देखिए डार्क सर्किल के ऊपर आपका क्या है, ये है डार्क स्क्वायर के ऊपर है डार्क सर्किल। तो डार्क सर्किल के डार्क इसके ऊपर ये हो गया और इसके लेफ्ट में इसके राइट में आपका क्या है, ये है। तो राइट आपका कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो ये भी आपका सही हो गया। तो इस तरह हम क्वेश्चन को करेंगे और क्वेश्चन में हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यही हो जाएगा। हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को आप करेंगे तो काफ़ी आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है, सर्किल को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो स्क्वायर को स्फीयर को हम लोग क्यूब कहते हैं, स्फीयर को क्यूब कहते हैं। स्फीयर का मतलब होता है क्या, स्फीयर में होता है गोला, गोला को हम लोग क्यूब कहते हैं। तो सर्किल, अब देखिए ये गोलाकार है तो क्यूब, क्यूब क्या ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, 3D डायमेंशन है ये, इस तरह ये क्यूब बनता है। और ये स्फीयर बनता है गोला, जैसे बॉल देखें क्रिकेट का बॉल वैसे ही। तो यहाँ पे सर्किल है, सर्किल को भी हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्वायर में बना देंगे। तो इसका सिंपल सा वर्ड है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है आपका मिलियन को इस रूप में लिखा गया है, तो हिल्टन को आपको कैसे लिखना है। तो ये काफ़ी आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के आधार पे आप लोग क्वेश्चन को कर जाएंगे। यहाँ पे दिया है यम के बाद आई और यहाँ पे दिया है आई और यम, मतलब दो वर्ड को इंटरचेंज किया गया है। तो आप लोग भी यहाँ पे कर दीजिए दो वर्ड को इंटरचेंज। यहाँ पे आई एच किस ऑप्शन में है, आई एच आपका दो ऑप्शन में है, ए और बी में। तो ये कट गया, ये कट गया, तो जो दो कट गया उसको हम लोग हटा देते हैं। यल को भी यहाँ पे क्या किया गया है, बदला गया है। तो यल को भी हम लोग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यल और टी को बदलेंगे तो टी और यल हो जाएगा। तो टी और यल कहाँ है, टी और यल यहाँ है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ दो वर्ड को समझाया गया है, बदला गया है, फिर यहाँ पे दो वर्ड को बदला गया है। और यहाँ पे आई ओ एन को क्या किया गया है, एकदम सिंपल में ऐसे ही रख दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अब देखिए सिंपल में ऐसे रखा गया है तो आपको भी क्या होना चाहिए, TON आना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें काउंटिंग कीजिए नंबर का, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड दिए गए हैं और इसमें 6 वर्ड ही दिए गए हैं। तो इसमें क्या होगा, जो आपका लॉजिक सही होगा वो यही होगा कि दो दो वर्ड को क्या किया गया है, इंटरचेंज किया गया है। तो दो दो वर्ड को इंटरचेंज करेंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, ये आयोग क्या किया है, एक तरह से क्या किया है, हम लोग को भ्रमित करने का काम किया है। एक तो सही से क्वेश्चन देता नहीं है। आप सभी जानते हैं कि UPSSC में जो क्वेश्चन होते हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। क्वेश्चन आता हुआ हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, नहीं लगा पाते हैं। अब इसमें कौन सा लॉजिक लगाया है, ये लास्ट के 3 वर्ड में हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है। वह उसके आधार पे इसमें 7 वर्ड दिया है और इसमें 6 वर्ड दे दिया गया। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस के थ्रू इसको आंसर लाएंगे। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि कौन सा इसका लॉजिक लग सकता है और कौन सा एग्जामिनर मान सकता है। अब देखिए हमको अपने तरफ से इसमें क्या लगना है,
हमको अपने तरफ से इसको ऑप्शन को लगा देना है। यदि आयोग इस क्वेश्चन को गलत मानेगा तो क्या करेगा, सभी को बराबर नंबर दे देगा, किसी का नेगेटिव नंबर नहीं कटेगा। यदि आयोग इस तरह के क्वेश्चन को सही मान रहा है तो हमारा काम क्या होता है कि हम प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ताकि देख ले कि आयोग का मूड क्या है, क्योंकि हमें जिस आयोग से भिड़ना है उसका मूड जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि सारे क्वेश्चन को ऐसे ही सही करता हो, तो ये आपका लॉजिक सही हो रहा है, बाकी इसमें कोई आपका लॉजिक और नहीं सही होगा। एक चीज़ हम लोग और देख सकते हैं, यदि ओ को यहाँ लाया होता, ओ को यहाँ लाया होता, नहीं तब भी नहीं सही है। आपको यही ऑप्शन मारना है, बी ऑप्शन। फिर कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आपके अनुसार क्या राइट आंसर हो सकता है। अब चलिए, यहाँ पे क्लॉक को लिखा गया ये, तो रमेशा का वो क्या लिखना है, क्लॉक, क्लॉक मतलब CLOCK। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि पहले वाले को पकड़ के उल्टा कर दिया गया है, यहाँ CLOCK, तो आप भी उल्टा कर दीजिए। तो इसमें पूछा गया है नए शब्द के पहले और अंतिम अक्षर क्या होंगे, तो पहला अक्षर क्या हो जाएगा A और अंतिम अक्षर हो जाएगा R, तो कौन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। इसमें देखिए, इसमें आपको क्या पूछा गया है, A को हम लोग 2 लिखते हैं, B को हम लोग लिखते हैं 4 और C को लिखते हैं 6। मतलब इसमें क्या किया गया, A से लेकर Z तक की नंबरिंग होती है, तो इसमें 2 के टेबल में लिखा गया है, पहले 2, 4, 6, 8, 10, 12 और फिर 14। तो इस तरह हम लोग 26 को लिखेंगे 52, तो डबल डबल करके लिखा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ हाफ कर देंगे। इसमें पूछा है कि इसका कोड क्या हो जाएगा, तो 12 का हाफ क्या होता है 6, 6 किसका कोड होता है F। देखिए एक ही ऑप्शन में आ गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन आगे बढ़िए। 10, 10 का ऑप्शन क्या होता है E और E। 8 का क्या होगा 4, तो ये हो गया D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन, पजल, जिससे सब कोई डरता है और इसको हम लोग क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। जितने मेरे साथ के हैं साथी वो इस क्वेश्चन को एंजॉय करते हैं। पजल सॉल्व करने में आप लोगों को काफ़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। इसको आप लोग सॉल्व करके और ज़रूर लगाइए, अपने आप से लगाइए, फिर इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए इसको हम लोग एक कंडीशन में कैसे इसको पजल को सॉल्व करते हैं। हम लोग को पजल सॉल्व करने से पहले क्या करना चाहिए, पजल के जितने भी कंडीशन दिए गए हैं उसको नोट कर लेना है और उसके बाद हम लोग को लगाना है। यहाँ पे दिया है ABCDEFGH, 8 लोग हैं, तो 8 लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हमने बना दिया। और ये सभी क्या कर रहे हैं, इनका जो मुंह है वो केंद्र की तरफ है, तो सभी मुंह केंद्र की तरफ, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर राइट होगा और इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा लेफ़्ट हो जाएगा, तो इधर लेफ़्ट हो जाएगा। हम जितने भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताते हैं आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। जो भी सीरियसली आप लोग वीडियो देखते हैं तो आप लोग नोट कर लेंगे तो आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। तो नोट करके आप लोग चलिए, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को जो भी कॉन्सेप्ट हम बताते हैं। अब कंडीशन हम लोग नोट करते हैं, E और G हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। ये क्या है, सगे संबंधी हैं, जिगरी यार हैं ये लोग। D और C, D C के दाएं तीसरे स्थान पर। अब C के दाएं 1 2, ये क्या हो गया तीसरे स्थान पर। F H के बाएं दूसरे स्थान पर, F जो है H के बाएं दूसरे स्थान पर। चलिए हम लोग लिख दिए। C कभी भी A के अगले स्थान पर नहीं बैठता, मतलब C जो है A के पास नहीं बैठता है, दुश्मनी है। D कभी भी G के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, ये भी दुश्मनी है। G और D आपस में पड़ोसी नहीं है। H जो है D और C के पास नहीं बैठता है। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब पहला कंडीशन यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। C को हमने यहाँ बैठा दिया और C के राइट में, थर्ड राइट में कहाँ है, D यहाँ है। उसके बाद देखिए इस कंडीशन को हम लोग पकड़ेंगे। H जो है C और D दोनों के पास नहीं बैठता है, तो H की पॉसिबिलिटी कहाँ है नहीं बैठने की, उसको देख लीजिए। H आपका यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा और यहाँ नहीं बैठेगा।
आपको यच यहाँ बैठाना है या यच यहाँ बैठाना है, तो आप कहाँ बैठा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यच के बाईं ओर कौन बैठा है, यफ बैठा है। तो क्या आप यहाँ पे यच बैठा देंगे तो बाईं ओर तो डी है, यफ नहीं बैठा पाएंगे, तो हम लोग को कहाँ बैठाना पड़ेगा, यच को यहीं बैठाना पड़ेगा। तो आप देखिए इसको हम लोग सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यच हो जाएगा और यफ आपका यहाँ हो जाएगा। और उसके बाद देखिए, उसके बाद बोला है ये जी और ई एक साथ बैठेंगे तो 2 स्थान केवल यहीं खाली है, तो 2 स्थान में हम लोग को यहाँ बैठाना है। और यहाँ देख रहे हैं कि जी डी के करीब नहीं है, तो जी आपका यहाँ बैठ जाएगा, ई आपका यहाँ बैठ जाएगा। और फिर ए और सी पास में नहीं है, तो ए आपका यहाँ बैठ जाएगा। बच गया कौन, जिसको पकड़ के लाना है, ए बी आपका यहाँ हो जाएगा। तो देखिए कितने आसानी से हम लोग पजल सॉल्व कर दिए। और एक पजल से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वीडियो के एग्जाम में, या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी पेपर हो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पजल इसी टाइप के आएंगे और इस टाइप के पजल को हम लोग करने में काफ़ी माहिर हो जाएंगे धीरे धीरे। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप लोग काफ़ी अच्छे से पजल सॉल्व करना सीख जाएंगे। इसमें देखिए ए और डी के बीच में कौन बैठता है, ए और डी के बीच में कौन बैठता है, यफ बैठता है, तो यफ मतलब बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह हमें प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन के लॉजिक को समझना है कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करें, कैसे सही समय में कम समय में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। देखिए रीजनिंग में मेन है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको 2 घंटे 3 घंटे की वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक ही क्वेश्चन लगाइए, लेकिन उसको इतने अच्छे कंसेप्ट से लगाइए ताकि आप 100 क्वेश्चन लगाने लायक हो जाएं। तो मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करें, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के साथ साथ आप लोगों की प्रैक्टिस भी बनी रहे। यदि आप लोग और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कहीं से कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, आप लोग कीजिए, जहाँ से मर्जी आप लोग क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। बाकी आप सभी जानते हैं कि 10 मॉक टेस्ट का PDF हम तैयार कर चुके हैं और उसको हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें रीजनिंग, हिंदी और GK GS के 150 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन हम कहने वजह से रख रहे हैं, लेकिन आपको रीजनिंग में 60 से 70 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एक सेट में। हिंदी के भी 60 से 70 क्वेश्चन हम रखे हैं एक सेट में, GS के भी 60 से 70 क्वेश्चन, मतलब एक सेट में हम 200 लगभग क्वेश्चन रखे हैं। ताकि मेरा मेन फोकस यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएं, ताकि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ें वो अच्छे से परफॉर्मेंस करें। रीजनिंग का पेपर अटैम्प्ट करने वक्त उनको ये ना लगे कि रीजनिंग हमको कठिन लग रहा है या बहुत डिफ़िकल्ट है, नर्वस नहीं फील होना है। हम आपको इतना कॉन्फिडेंस दिला देंगे, इतना हमारे साथ आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको लगेगा कि रीजनिंग में तो कुछ है नहीं। अब देखिए जो 30 दिन का हमने टारगेट बनाया है उस टारगेट के हिसाब से चलिए। आप लोग पढ़ाई कीजिए, जम के पढ़ाई कीजिए, जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़िए। हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं कि आप मेरा मॉक टेस्ट लीजिए, आप मार्केट से प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए। लेकिन दिक्कत ये होता है कि जब आप किसी के गाइडेंस में मॉक टेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो जो भी आपको डाउट होगा, क्लियरिटी आपको तुरंत पता चल जाएगी, आपके डाउट को पता चल जाएगी। तो बेहतर यही है कि किसी के गाइडेंस में यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फॉर बेटर है, नहीं कर रहे हैं तो किसी न किसी के गाइडेंस में आप लोग आके प्रैक्टिस कीजिए। 2-3 लोगों का ग्रुप बना लीजिए, उसमें आप लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा रहेगा। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए सही रहेगा। यदि आप लोग मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं तो 91254744 और 60 पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। और यहाँ पे 500 रुपया इस मॉक टेस्ट का फीस है, आप लोग पे करके आप लोग 10 मॉक टेस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा भी हम आप लोगों को पजल और टॉपिक वाइज रीजनिंग भी सिखा रहे हैं, तो आप लोग को जैसे अच्छा लगे वैसे कीजिए। बाकी हम आप लोगों को हेल्प करने के लिए पूरी तरह राज़ी हैं। और चलिए हम लोग इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे और जम के प्रैक्टिस करेंगे, ताकि इस बार हम लोग को वीडियो बनना है और वीडियो बन के अपना जो ये चिरकुट वाला हाल है 500 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपये का, इसको मिटाना है। एक सोसाइटी में अपने आप को स्टेबल इज्जतदार व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना है। तो आप लोग 1-1.5 महीने के लिए अपने आप को भूल जाइए और खूब ज़्यादा मेहनत कीजिए। जितना आप मेहनत कर सकते हैं उतना कीजिए, किसी पे भरोसा मत कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, मेहनत कीजिए, जी जान लगा दीजिए, क्योंकि ऐसा मौका आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। ये मौका आपके हाथ से चला जाएगा तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप खो देंगे।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आराम से पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए, तभी एग्ज़ाम निकलता है। टेंशन में रहेंगे तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।